कासिम को भी जलन के मारे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन तड़के ही उठकर वह अली बाबा के घर गया और बोला, भाई, तुम लोगों से अपनी निर्धनता का बहाना क्यों करते हो जबकि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है। तुम्हारे पास इतनी अशर्फियां हैं कि उन्हें गिनने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। अली बाबा को कुछ खटका तो हुआ, लेकिन उसने कहा, भैया, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सभी जानते हैं कि मैं निर्धन लकड़हारा हूँ। कासिम ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश न करो। वह देखो, इसी प्रकार की अनगिनत अशर्फियां कल तुमने तोली थी या नहीं? उन्हीं को तोलने के लिए तो तुम्हारी स्त्री कल मेरे यहाँ से तराजू मांग लाई थी। यह कहकर उसने अशर्फी अली बाबा के सामने रख दी। अब अली बाबा को मालूम हो गया कि कासिम की स्त्री ने तराजू में कोई चिपकने वाली चीज लगाकर अशर्फियों का भेद जान लिया है। उसने पिछले दिन की पूरी घटना विस्तारपूर्वक सुनाई। कासिम ने कहा, तुम्हारी बात से मालूम होता है कि डाकू 2-4 दिन तक वापस नहीं आएंगे। इसलिए तुम अभी मुझे पूरी तरह बताओ कि वह जगह कहाँ है और उसकी क्या पहचान है। बल्कि तुम आज न जाओ, तुम काफी पैसे ले आए। मुझे यह भी बताओ कि द्वार खोलने का मंत्र क्या है। न बताओगे तो मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में धरवा दूंगा। अली बाबा ने विवश होकर उसे सब कुछ बता दिया। कासिम 10 खच्चर लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ा। उसे जल्दी ही वह जगह मिल गई और उसने खुल जा समसम कहा तो द्वार भी खुल गया। कासिम खच्चरों को बाहर छोड़कर गुफा के अंदर गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। कासिम ने इतनी दौलत देखी तो आनंद से नाचने लगा। वह हर चीज को अच्छी तरह परख कर देखता रहा। इस चक्कर में उसे न सिर्फ बहुत देर हो गई अपितु वह खुल जा समसम का मंत्र भी भूल गया। आखिर में वह सबसे कीमती सिक्कों और रत्नों के 10 भारी बोझ बनाकर दरवाजे के पास लाया, किंतु चूंकि वह ठीक शब्द भूल गया था इसलिए कभी कहता खुल जा गेहूं, कभी कहता खुल जा जौ और द्वार बंद का बंद रहता। अब उसकी जान सूखने लगी कि वह इस गुफा में भूखा प्यासा मर जाएगा। संयोग की बात थी कि लुटेरे भी कहीं से लूटपाट करके उसी दोपहर को आ गए। उन्होंने गुफा के बाहर 10 खच्चर बंधे देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन खच्चरों को यहाँ कौन लाया है। आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। अंत में उन्होंने खच्चरों की चिंता छोड़कर अपनी लाई हुई संपत्ति को गुफा में रखने की सोची। सरदार ने कहा, खुल जा समसम, और यह कहते ही दरवाजा खुल गया। कासिम यह तो समझ ही गया था कि लुटेरे आ गए हैं। वह दरवाजा खुलते ही जान बचाने के लिए बाहर भागा, लेकिन डाकुओं ने उसे वहीं दबोच लिया। वे उसे घसीटकर गुफा के अंदर ले गए और उसे मारकर उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। वे लोग देर तक इस बात पर बहस करते रहे कि इस आदमी को इस गुफा का भेद कैसे मालूम हुआ और किसने इसे गुप्त द्वार खोलने की तरकीब बताई। देर तक बहस करने के बाद भी वे किसी नतीजे पर न पहुंचे। उन्होंने तय किया कि लाश को गुफा के अंदर ही सड़ने दिया जाए, क्योंकि बाहर फेंकने से यह खतरा था कि औरों की निगाह पड़ेगी। उन्होंने दरवाजे के पास ही इधर-उधर लाश के टुकड़े फेंक दिए और लूट का माल रखकर जल्दी से बाहर आ गए। जल्दी और कासिम के द्वारा की हुई गड़बड़ से उन्हें यह न मालूम हुआ था कि अशर्फिया कम हो गई है। वे बाहर आकर कासिम के खच्चर भी हाँक ले गए और आश्वस्त हो गए कि अब इनका भेद कोई नहीं जानता। इधर रात होने पर भी जब कासिम घर वापस नहीं लौटा तो उसकी स्त्री अली बाबा के घर आई। उसे यह तो मालूम नहीं था कि अली बाबा और कासिम में क्या बात हुई थी और अली बाबा ने उसे क्या बताया था। उसने अली बाबा से कहा, देवर जी, तुम्हारे भाई साहब दिन में 10 खच्चर लेकर न जाने कहाँ चले गए हैं। मुझसे कह गए कि 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगा। देर हुई तो मैंने दुकान में भी पूछवाया। वहां नौकरों ने बताया कि आज मालिक आए ही नहीं।
अब रात हो गई है, अभी तक वह नहीं आए हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं और किससे पूछूं, तुम ही कुछ पता लगाओ उनका। अली बाबा का माथा ठनका कि जंगल में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। प्रकट में उसने कहा, भाभी घबराओ नहीं, भैया होशियार आदमी है, कोई बच्चे नहीं है, किसी जरूरी काम से कहीं रह गए होंगे, सुबह तक आ ही जाएंगे। वैसे भी रात को कहाँ तलाश किया जाए, शहर का फाटक भी बंद हो गया होगा, इसलिए बाहर भी नहीं जाया जा सकता। कासिम की पत्नी विवश होकर घर लौट गई। वह रात भर अपने पति के लिए व्याकुल रही और चुपके चुपके रोती रही। उसे आवाज इसलिए दबानी पड़ी कि उसे पति के गायब हो जाने में किसी रहस्य का आभास हो गया था और वह यह नहीं चाहती थी कि इस बात का पता पड़ोसियों को चले। वह बार बार स्वयं को धिक्कारती थी कि उसे अली बाबा के भाग्य से क्यों ईर्ष्या हुई और क्यों उसने अपने पति को उकसाया। अब न जाने वह किस मुसीबत में पड़ा हो। सुबह वह फिर अली बाबा के पास गई और उसने कहा, तुम्हारे भाई अब तक नहीं लौटे, कुछ पता लगा गो। अली बाबा ने अपनी भावज को सांत्वना देकर उसके घर भेजा और खुद अपने तीनों गधे लेकर जंगल में गया और उसी गुफा के पास पहुंचा। उसे वहां अंदर की ओर से रिसा हुआ कुछ खून दिखाई दिया। बाहर 10 खच्चरों में से एक भी न था। उसे विश्वास हो गया कि कासिम के साथ बुरी बीती। उसने इधर-उधर देखकर कहा, खुल जा समसम। दरवाजा खुल गया और उसके अंदर जाते ही बंद हो गया। अंदर जाते ही अली बाबा चौंक पड़ा। दरवाजे के पास ही दोनों ओर कासिम की लाश के 2-2 टुकड़े पड़े थे। उसे समझने में देर न लगी कि कासिम के रहते ही डाकू वापस आ गए और उन्होंने उसे मार डाला और खच्चर भी ले गए। उसने वहीं से एक चादर उठाकर कासिम के शरीर के टुकड़ों की गठरी बनाई। ढेर सारी और अशर्फियां भी 2 बोरियों में भरी और मंत्र से द्वार खोलकर बाहर आ गया। उसने एक गधे पर कासिम की लाश और बाकी 2 पर अशर्फियां लादी और उन्हें लकड़ियों से छिपाकर होशियारी से शहर में होता हुआ अपने घर आया। उसने अशर्फियों की बोरियां अपनी पत्नी को दी, किंतु कासिम का कुछ हाल उसे नहीं बताया और तीसरा गधा लेकर वह कासिम के घर पहुंचा। आवाज देने पर कासिम की दासी ने, जिसका नाम मर्जीना था और जो बहुत होशियार थी, दरवाजा खोला। अली बाबा ने गधा अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया और मर्जीना को कासिम के बारे में बताया और कहा, समझ में नहीं आता इसकी मौत कैसे बताई जाए और इस टुकड़े टुकड़े शरीर को कैसे दफन किया जाए। मर्जीना ने कुछ सोच कर कहा, आप मालकिन को संभालें, बाकी काम मैं ठीक कर लूंगी। अली बाबा अपनी भावज के पास गया तो उसने कहा, क्या खबर लाए? भगवान सब भला करे, तुम्हारे चेहरे पर दुख दिखाई देता है। अली बाबा ने उसे कासिम की लाश के 4 टुकड़ों में मिलने की बात बताई। वह चीख कर रोने लगी तो अली बाबा ने उसे डांट कर कहा, क्या करती हो भाभी? भैया तो गए ही, क्या अब रो पीट कर तुम सारा भेद खोलना चाहती हो? लोगों को असलियत मालूम हुई तो हम सबकी जानों पर बनाएगी। या तो शहर कोतवाल हमारे धन के लालच में हम पर कासिम की हत्या का आरोप लगाकर फांसी दे देगा या डाकुओं को पता चला तो वे आकर हमें मार डालेंगे। कासिम की स्त्री ने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा तो कोई लड़का भी नहीं जो दुकान संभाले। अली बाबा बोला, बाद में सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। मेरी स्त्री सुशील है, वह तुमसे झगड़ा न करेगी। पहले भैया के दफन का प्रबंध तो कर लें। कासिम की स्त्री चुपचाप आंसू बहाने लगी।